हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीयता में हम लोग एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और सवाल नंबर 23 देखते हैं क्या बोलता है। सवाल नंबर 23 देखिए, ये है, यदि एफ एक्स बराबर इतना, जो भी ये फंक्शन दिया है, तथा एफ एक्स एक्स के समस्त वास्तविक मानों के लिए संतत हो, तो के का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें ये बोला है कि x का भी आप कोई सा भी मान ले लो, फंक्शन जो है वो तुम्हारा कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस है तो हमें k का मान बताओ कि k का मान क्या होगा, जो यहाँ पर तुम्हें कांस्टेंट दिया रखा है, जो ये दिया है ना कि ये मान क्या होगा जिससे कि फंक्शन हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। आप चाहें तो बाकी और सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप खुद से भी ट्राई करें इन सवालों का। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 23 करते हैं। तो देखो ये सवाल है, और इसमें सबसे पहले देखो हमें बोला समस्त मानों के लिए कंटिन्यूस है, मतलब जो x के वास्तविक मान होंगे सभी के लिए कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर कुछ दिया, तो हम इसी पे चेक करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना अगर देखो समस्त मानों के लिए कंटिन्यूस है तो x बराबर 0 के लिए भी कंटिन्यूस होगा कि नहीं भाई। एक जो फंक्शन एफ एक्स है वो x के सभी वास्तविक मानों के लिए कंटिन्यूस है, तो x बराबर 0 वो भी तो वास्तविक होता है, उसके लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत है। अगर इस पर ये संतत है भाई, संतत होगा क्या होगा, तो इसलिए जो लिमिट आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट, और इस पर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट आएगी 0 माइनस, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। भाई कंटिन्यूस होता है तब ये चीज़ें होती हैं। अब कंटिन्यूस है तो ये मतलब हमें कंटिन्यूस सिद्ध करना होता है, तो हम ये चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन अब ये मतलब कंटिन्यूस दिया है तो हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ होगी, तब हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अगर कंटिन्यूस है तो ये चीज़ तो पक्के से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x बराबर 0 पर एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू है क्या। तो जब x तुम्हारा 0 है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है k। देख लो, जब x 0 है, ये 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, k दी है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ 0 बराबर k, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब x बराबर 0 पर हम LHS निकालेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL। ठीक है, ये क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो फंक्शन है वो x टेंस टू 0, जब तुम्हारा x इक्वल टू 0 से कम है, कहने का मतलब ये कि जब x का मान 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। भाई x बराबर 0 पर तो k दिया है, जब x 0 से ज़्यादा है या कम है हमें नहीं पता, तो फंक्शन की वैल्यू ये दे दी है। तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, यानी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाली फंक्शन की वैल्यू आ गई। राइट, अब इस पर आप निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और अभी दोबारा से लिख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू उधर लिख के आया वो, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 20 और बटे x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, अब हम ये लिमिट है LHL, तो हमारा जो x जाएगा वो कहाँ जाएगा, 0 माइनस h, इसको हम रिप्लेस करेंगे और h तुम्हारा चला जाएगा 0 पर। ठीक है, ये बात हम बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं। तो ये होगी लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस h का क्यूब माइनस प्लस 0 माइनस h का क्यूब, और ये तुम्हारे पास में आ गया 0 माइनस h का स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारे पास में 16 और 0 माइनस h प्लस का 20 बटे, ये कितना आ गया तुम्हारे पास में
0 माइनस एच और माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। हमने x की जगह पे x की जगह पे हमने 0 माइनस एच रख दिया और x को रिप्लेस कर दिया हम, सॉरी h हमारा चला गया 0 की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एच का माइनस 0, मतलब माइनस 0 है प्लस 0, यहाँ पर h की 0 वैल्यू रखोगे तो 0 माइनस 0 0 का क्यूब प्लस ये 0 का स्क्वायर माइनस 16 और ये हो गया 0 माइनस 0, h की जगह पे भी 0 रखना है, प्लस का 20 और बटे कितना आएगा, ये 0 0 0 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये देखो आ गई तुम्हारे पास में, ये तो सब 0 हो गया, ये बचा 20/4, तो ये आ गया 5। ठीक, तो अब देखो, अब सिंस अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें अब यहाँ पर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस है तो LHL तुम्हारे पास में ये आ गई है। अगर तुम राइट हैंड निकालोगे वो भी तुम्हारी यही आएगी, तुम निकाल के देख लेना, राइट हैंड निकालोगे तो वो भी यही आएगी। अब चूंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें दिया है कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू f=0 यानी k। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो सीधी सी बात है तीनों चीज़ें बराबर ही होंगी। तो हमने एक यहाँ पर लिमिट निकाल ली है, दूसरी लिमिट RHL चाहे निकालो या ना निकालो कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं। अब LHL की लिमिट आ गई 5 और ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5, यहाँ पर आप लिख देना चूँकि fx कंटिन्यूस है मतलब संतत है, अतः k बराबर 5। तो k बराबर 5 वैल्यू आएगी, ये आप निकाल, मतलब ये हमारी आ गई है। RHL आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं, वो भी 5 ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। पेज उड़ रहा है, हवा चल रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन हमने 23 कर लिया है, 23 ये रहा, ये हमने कंप्लीट कर लिया तो k की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको x बराबर 1 x बराबर 2 पर फलन की संतता की जांच करनी है, यानी कंटिन्यूस है नहीं है वो बताना, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 25वां है कि f(x) बराबर ये जो दिया है x इज़ ग्रेटर देन, जो भी 1 पे तुम्हें बताना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब आपको बताना है कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ये भी आप कर लोगे। 26वां सवाल देखो, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx जो भी है तुम्हारा इतने द्वारा फलन x बराबर 3 पर संतत है, मतलब x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूस है। तो तुम्हें a और b के मानों को ज्ञात करना है कि a और b के क्या क्या मान होंगे। ठीक है, तो ये सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 26, और बड़ा अच्छा सवाल है, आप ध्यान से मतलब ये जो मैंने अभी करवाया है इस सवाल को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो 26 सवाल आपको आराम से बनते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।